बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार मीठे मुतज्जन की रेसिपी है, जो कि आप किसी भी दावत में बनाएं या कभी भी आप ईद पर बनाएं तो बहुत मज़े का मीठा बन के रेडी होगा। सो ये बहुत आसानी से घर में बन जाने वाला मीठा है। और यहाँ मैंने चावल ले ली हैं, थोड़े रंग बिरंगे से चावल जो ये बनते हैं। और यहाँ मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है और इसमें 4 मैंने लौंग और 4 जो है हरी इलायची मैं इसमें शामिल करी हूँ। और इसके साथ ही यहाँ मैं आधा चम्मच इसके बाद नमक शामिल करूँगी। और याद रखें कि जब भी किसी भी मीठे में हम नमक इस्तेमाल करते हैं तो इसकी मिठास जो है वो बहुत ही मुनासिब हो जाती है। ज़्यादा मीठा अगर हो भी जाए तो फिर भी वो बैलेंस रहता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और यहाँ मैंने सेला चावल लिए हैं और उन्हें अच्छी तरह से धो के 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और अब यहाँ मैं इसमें उबलते पानी में चावल बॉयल जो है करने के लिए रख दूँगी। उसमें चावल शामिल करी हूँ और यहाँ मैंने चावल हाफ़ केजी लिए हैं। और सेला चावल से मीठे चावल बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो चावल डालने के बाद यहाँ मैं 10 मिनट के लिए पकाऊंगी और चेक कर लेंगे कि 10 मिनट पकाने के बाद हल्का सा जो है चावल जो है यहाँ पर मैं चम्मच से चेक करूँगी कि सख्त होने चाहिए। और हाथ से हल्का से ही यहाँ में सख्त फ़ील हो तो तभी आप चावल उतारें, वरना अगर ज़्यादा सख्त हो जाएंगे चावल तो फिर मीठे में शामिल होकर वो चावल जो है अकड़ जाते हैं और सही से खाए भी नहीं जाते। तो हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। सो इसके बाद यहाँ मैंने एक बर्तन में देसी घी ले लिया है और देसी घी मैंने यहाँ 2 चम्मच शामिल किया है। और इससे मीठे में जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ मैंने इसमें खुश्क जो है मेवाजात शामिल करी हूँ और आप अपनी चॉइस से ये नट्स इसमें शामिल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो या आपके पास अवेलेबल हो तो आप डाल सकते हैं। इसमें कुछ खोपरा कट करके शामिल किया है, कुछ काजू डाले हैं और थोड़ा सा यहाँ मैं कुक करूँगी। 2 मिनट कुक करने के बाद इसमें मैं किशमिश डाल रही हूँ और 1 मिनट बाद ही ये मेवाजात मैं थोड़े से फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करते ही यहाँ पर अलग से मैं इन्हें निकाल लूँगी। और दोबारा से यहाँ पे मैं इसी बर्तन में अब मज़ीद 1 चम्मच घी जो देसी घी था वो शामिल करी हूँ। और इसमें घी डालने के बाद मैं इसमें चीनी 1 चम्मच शामिल करूँगी। और जो टोटल चीनी इस मीठे में शामिल होगी वो 1.5 कप मैंने शामिल करनी है। और चीनी डाल के भी मैं इसको चम्मच चला लूँगी और चम्मच चलाने के बाद यहाँ खोया जो है इसमें शामिल करूँगी। और खोया जो है वो आप अपनी चॉइस पर भी ले सकते हैं, कम डालना हो या ज़्यादा डालना हो वो आप पे है कि आपको खोया अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने खोया 150 ग्राम लिया था और यहाँ मैं खोए को थोड़ा सा फ्राई करूँगी ताकि गोल्डन सा कलर आ जाए। और लगातार चम्मच चलाना है लो टू मीडियम फ्लेम पर ताकि खोया बिल्कुल भी नीचे ना लगे। और इसी तरह से गोल्डन कलर आने पर इसको निकाल लूँगी। और अब यहाँ दोबारा से मैं उसी पैन में उसी बर्तन में जो है दोबारा से देसी घी जो है आधा कप यहाँ पे ले रही हूँ। और घी गर्म होने के साथ ही यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी सब्ज़ इलायची 4 और 4 ही लौंग मैंने ले लिए हैं। और जब अच्छी तरह से ये कड़कड़ा जाएंगे ऑयल में या इनकी अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसके साथ ही यहाँ मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। और साथ ही चीनी शामिल करने के फ़ौरन बाद ही यहाँ मैं इसमें आधा कप जो है वो दूध शामिल करूँगी। और अगर आप दूध नहीं डालना चाहते तो आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और हल्का सा बॉयल आने पर आप चीनी को जो है अच्छी तरह पकाएंगे। और साथ ही यहाँ इसके बाद मैं शामिल करूँगी आधा चम्मच, सिर्फ आधा ही चम्मच शामिल करूँगी नींबू का रस। और यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से चम्मच चला लेना है और चम्मच चलाते ही यहाँ पे मैंने इसमें जो है आधा चम्मच नींबू का रस शामिल करना है और अच्छी तरह से चम्मच चला लूँगी। और नींबू का रस डालने से चावल जो है वो हमारे बहुत खिले खिले रेडी होंगे और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। और चीनी में क्रिस्टल्स भी जो है वो नहीं बनेंगे। और थोड़ा सा कुक कर लूँगी चीनी को। और यहाँ बबल बनने लग जाए तो फिर मैं इसमें बॉयल किए हुए चावल शामिल कर दूँगी। और साथ ही जो फ्राई किए हुए नट्स थे वो हाफ़ में इसमें शामिल कर रही हूँ और हाफ़ ही जो है वो मैं गार्निश के लिए बचा के रखूँगी। और इसके बाद मैं अच्छी तरह से यहाँ पर हमारे नट्स और चावल को चीनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और ध्यान है कि बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करते हुए यहाँ पर मैं पकाऊँगी और अच्छी तरह से मैं चम्मच चला लूँगी ताकि अच्छी तरह से सब एक चीज़ें मिक्सअप हो जाए। और इसके साथ ही यहाँ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ केवड़ा एसेंस, चंद कतरे डाल रही हूँ। और दोबारा से केवड़ा एसेंस डालने के बाद इसे अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करूँगी।
और इसके साथ ही मैंने इसे तकरीबन 4 मिनट तक कुक करना है, और कि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और हल्का सा जो है लिक्विड रह जाए, तो इसको दम दूंगी। और यहाँ मैंने तकरीबन 15 से 16 मिनट के लिए टोटली इसको दम पर रखना है। और दम लगाने के 10 मिनट बाद इसमें फ़ूड कलर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, क्योंकि अगर पहले कलर डालेंगे तो सब जो है हमारे कलर जो है वो फैल जाएंगे, और इसलिए अब मैं इसमें कलर डाल के दोबारा से इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी। और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले रेड फूड कलर, और इसके साथ ही ऑरेंज फूड कलर, और इसके बाद मैं इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर जो है वो शामिल कर लूँगी। और कलर जो है वो आप अपनी चॉइस पर भी शामिल कर सकते हैं, जो भी आप कलर डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी हो या आपको अच्छे लगे। और इसके साथ ही यहाँ मैं इसमें खोया डाल दूँगी, और इसके साथ ही यहाँ पर दम लगा दूँगी दोबारा से। और अच्छी तरह दम आने के बाद दोबारा मैं इसका दम जो है खोल रही हूँ। दम आने के बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसे हल्की आंच पर दम पर रखा था, और देखिए कि हमारे चावल कितने अच्छी तरह से रेडी हुए हैं। सब बिल्कुल हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल ही कलरफुल नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे चावल कितने अच्छे से खिले खिले नज़र आ रहे हैं। और देखिए कि यहाँ पर मैं चावल जो हैं हमारे वो डिश आउट कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सफ़ेद चावल भी इसमें जो है अच्छी तरह से नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ही रंग बिरंगे चावल नहीं है, सफ़ेद चावल भी अलग से नज़र आ रहे हैं। और आप अपनी मर्ज़ी की गार्निश जो भी चाहें आप कर सकते हैं। और अगर रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।